22 तारीख को कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके शहीदों को सत सत नमन, वंदन करता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पूरा देश आपके परिवारों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्लास भी नहीं बना पा रहा मैं, तो नींद भी नहीं आती रात में। इतनी बड़ी दुर्घटना, पहली बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुना सुना खाली खाली सा लग रहा है बिल्कुल। उनकी जो मारने का तरीका था वो तो देखिए कि धर्म पूछ के मारा। लोग कहते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, फिर क्यों धर्म पूछ के मारा उन्होंने। और उन वीर सपूतों को नमन जिन्होंने मरना पसंद किया, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपना जो धर्म है वही बताया। आपकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। पूरा देश सरकार से इस बात की मांग कर रहा है, प्रत्येक आतंकवादी मारा जाए, आतंकवाद को बिल्कुल नस्तनाबूद किया जाए, और ऐसा किया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 1960 में जो पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता हुआ था, वो रद्द कर दिया सरकार ने। पहली बार ऐसा हुआ है। युद्ध की स्थिति में भी वो समझौता बाकायदा चलता रहा। 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ 99 में, तब भी उस समझौते को रद्द नहीं किया गया। इतना महत्वपूर्ण, पाकिस्तान की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण समझौता था, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे होते हुए पाकिस्तान में जाती है। इसके साथ साथ 5 नदियां और हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, वो भी इससे जुड़ के जाती हैं। वो 5 नदियों का जो मिलान होता है उसी से पंजाब निकला है। वो इतना पूरा क्षेत्र होता है, इसको कवर करती हैं नदियां। इस पूरे क्षेत्र की जो फसल है, हरियाली है, इन्हीं नदियों की वजह से हुए, इसी पानी की वजह से हुई है। और ये इसमें समझौता क्या था, 60-80 जो % पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। ये समझौता किसी भी दृष्टि से न्यायपूर्ण समझौता नहीं था। 1960 में हुआ समझौता किसी भी दृष्टि से भारत के पक्ष में नहीं था, भारत के न्याय के विरुद्ध था। क्योंकि एक देश को दे दो 80% पानी, दूसरे देश को दे दो 20% पानी। पता नहीं कौन सा दबाव था, क्या था, हमें नहीं पता, लेकिन अब उस समझौते को रद्द कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा, पानी की वजह से पाकिस्तान में फसलें नहीं होंगी। अब धान की फसल आ रही ना गर्मी में, धान की फसल पूरी तरह से पानी पर निर्भर होती है। पानी भरा रहना चाहिए 24 घंटा उस धान की फसल में, तब धान का पैदा होता है। और पूरा ये क्षेत्र जो होता है, पूरे पाकिस्तान की जीवन रेखा यही क्षेत्र है। पूरे पाकिस्तान को यही जो क्षेत्र है, पूरे पाकिस्तान को भोजन इसी क्षेत्र से मिलता है। ऊपर तो पठार पहाड़ है, इसी क्षेत्र से भोजन मिलता है। ये बंद हो गया, पूरे पाकिस्तान भुखमरी फिर से फैल जाएगी। भुखमरी, नंगा तो भूखा नंगा तो देश है ही वो, भिखमंगा, और भूखमरी फैल जाएगी। इससे और क्या होगा ना, एक तो बांध यहाँ पर है, बांध है हमारे पास, ऐसा बांध नहीं है। अब भारत सरकार को चाहिए और बांध बना जिससे इस पानी को हम भारत की तरफ ला सकें। उसको अभी हम भारत की तरफ खींच नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बांध ही नहीं है। जब बांध नहीं है तो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा। अभी गर्मी है, पानी कम है, इकट्ठा होगा। जब पानी बरसात आएगी, पानी खूब फैलेगा ना, खूब भर जाएगा, ऊपर तक हो जाएगा। फिर क्या करा जाए ना, भारत सरकार के द्वारा एकदम से बांध को खोल दिया जाए। एक तो अभी सूखे से मारो, उसके बाद बाढ़ से मार दो। ये दो तरफा वार होगा इस समझौते से। कितनी महत्वपूर्ण संधि है ये। दूसरा ये है, यहाँ पर बांध बना के हम ये पंजाब और हरियाणा का जो विवाद है, पानी विवाद, वो सुलझा सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पानी आ सकता है, उसमें और ज्यादा फसलें अच्छे से पैदा हो सकती हैं। पानी विवाद पूरा जो चला आ रहा है, बहुत दिनों से हम अखबारों में सुनते आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा का नदी जल विवाद है, वो सारा का सारा इस एक समझौते से खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। दूसरा ये है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है, इसको भारत को कब्जे में करना चाहिए। बिल्कुल राइट टाइम है पीओके को कब्जा करने के लिए। क्यों? इससे क्या होगा, अगर पीओके को भारत कब्जा कर लेता है तो जो ये चाइना है ना, चाइना से जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो यहाँ से निकल गया है ना, एक रोड जो ग्वादर बंदरगाह तक गया है ना, ये रोड गया है,
वन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, ये चाइना की योजना है। इसके द्वारा रोड के द्वारा इस बंदरगाह को जोड़ा गया है। इससे क्या होगा, चाइना चाहता हम अपने सड़क मार्ग द्वारा यहाँ से अपना पूरा माल यहाँ पर भेजें और यहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई करें। दूसरा ये भी है, इस बंदरगाह के द्वारा चाइना हमारे भारत पर नजर रखना चाहता है, भारत की नौसेना पर, सीमाओं पर नजर रखना चाहता है। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के कब्जे में आ गया तो ये योजना एकदम ध्वस्त हो जाएगी चाइना की। इससे चाइना भी ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों मतलब इस योजना के द्वारा चाइना बिल्कुल बिलबला उठेगा, क्योंकि चाइना के द्वारा ही सारा कुछ कराया गया हुआ है ये सारी चीजें। क्यों, आप कहोगे चाइना में क्यों कराया गया? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे बहुत बड़ा ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, बहुत टैरिफ, बहुत % बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, जब यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया गया तो सारे जो व्यापारी बिजनेसमैन है वो भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत में आएंगे। वो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो जहां पर सस्ता टैक्स होगा वहीं तो आएंगे, तो भारत की तरफ आएंगे। भारत की तरफ कोई व्यापारी ना आ सके, इसीलिए चाइना के द्वारा पाकिस्तान के सहारे भारत में आतंकी हमला कराकर भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि भारत सुरक्षित धरती नहीं है व्यापार करने की दृष्टि से। हम महंगे जरूर हैं लेकिन व्यापार हमारे यहाँ ही करोगे आप, ये संदेश देने की कोशिश है चाइना के द्वारा। तो चाइना की भी कमर टूट जाएगी और POK हमारे कब्जे में आ गया, और पाकिस्तान की तो टूट ही जाएगी। और दूसरा तरीका ये है, ये जो बलूचिस्तान है, ये जो बलूचिस्तान है बहुत बड़ा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही खनिज पदार्थों से संपन्न, सबसे संपन्न क्षेत्र है वो बलूचिस्तान ही है। तो बलूचिस्तान के लोग भी चाहते हैं हम पाकिस्तान में ना रहें, यही सही समय हम बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग कर दें। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ की जो आर्मी है, लोकल आर्मी है, बलूचिस्तान की फौज है ना, जैसे बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी, ऐसे ही बलूचिस्तान को मुक्त करने के लिए एक सेना बनाई गई है। वो भी मोदी जी से मदद मांगी है उन्होंने, बहुत समय हो गया। स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने मोदी जी के पक्ष में नारे लगाए थे कि आप हमारी मदद कीजिए। उस समय तो नहीं किया, लेकिन आज बिल्कुल राइट टाइम है बलूचिस्तान के लोगों की मदद करने की। बलूचिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा ना, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो खनिज पदार्थों से संपन्न है और भी संपन्न एरिया है, इसी तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं है। सारा आतंकवाद यहीं पर है, पूरा आतंकवाद यहीं पर है और पूरा संपन्न एरिया ये है। बलूचिस्तान अगर अलग हो जाता है तो पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं हो रहा है तब तक क्या करो, यहाँ पर अपनी नौसेना खड़ी कर दो। नौसेना खड़ी करने से क्या होगा, एक तो हमने यहाँ पर सिंधु जल समझौते रद्द करके पानी कम कर दिया, यहाँ से व्यापार बंद हो जाएगा, अन्न नहीं आएगा, या तो अन्न उपजा नहीं रहे, बाहर से आएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। उससे पाकिस्तान बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, भूखमरी से लोग मरने लगेंगे, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। वो समय होगा राइट टाइम कि भारत की सेना जाए और पाकिस्तान में हमला कर दे और पाकिस्तान को कब्जे में ले ले। बहुत अच्छा समय है ये। देखो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान एकदम से ऐसे, बहुत सारी चीजें आसान नहीं है, लेकिन इनको आसान बनाया जाएगा रणनीति के द्वारा। POK को आप कब्जे में ले लो, इसको ब्लॉक कर दो नेवी के द्वारा, और फिर इसकी मदद करो। किसकी? बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के लोगों की मदद करो कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं। यही सही समय है ढूंढ ढूंढ के आतंकवाद को मारने का, ढूंढ ढूंढ के आतंकवाद को खत्म करने का। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को बदला लेता है, चुन चुन कर मारता है। एक घटना है इजराइल के लोगों, इजराइल की टीम थी खिलाड़ियों की, उन पर आतंकी हमला हुआ था, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो आतंकवादी छिपे हुए थे कई देशों में, चुन चुन को आतंकवादियों को मारा था। ऐसी सोच लेकर चलनी चाहिए कि हमारे दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जाए, चुन चुन कर। आखिरी ये युद्ध ऐसा आना चाहिए, अगर युद्ध आप कर रहे हो, भारत सरकार से मेरा एक ही आग्रह, अगर आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध आखिरी होना चाहिए, इसके बाद कोई युद्ध होना नहीं चाहिए पाकिस्तान से। और आखिरी युद्ध कैसा होता है, पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान खत्म हो जाए। नामो निशान इसी प्रकार खत्म होगा जब यहाँ पर भुखमरी फैलेगी, गृह युद्ध फैलेगा, उसके बाद इसके एयरपोर्ट उड़ा दो, जो एयरबेस हैं, सेना के बेस हैं वो उड़ा दो,
उसके बाद की कमर ही टूट जाएगी। एटम बम की अपने धमकी देते हैं ना, हमारे पास बम है, एटम बम है, उनको चलाएगा कौन? तेल कहां से लाओगे चलाने का? आपका जब यहाँ से नेवी से ब्लॉक कर देंगे, आपके पास तेल पेट्रोल नहीं आएगा, उनको चलाने का ईंधन नहीं आएगा, आप चलाओगे काहे से? क्या अपने घर में रख के छोड़ोगे? इतनी दूरी की तो आपकी मिसाल भी नहीं है, पाकिस्तान में ही एटम बम गिरा लोगे। एटम बम पाकिस्तान को ही नुकसान होगा और पाकिस्तान खुद ही खत्म हो जाएगा अगर सही रणनीति से युद्ध किया जाए तो। पहले आखिर युद्ध हो, इसके बाद कोई युद्ध ना हो, ऐसा युद्ध करे भारत। और बहुत आसान है इसको खत्म करने का। इससे क्या होगा, आतंकवाद जब खत्म हो जाएगा तो ये कश्मीर हमारा बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। देखो, कश्मीर धरती का स्वर्ग बोला जाता है। स्विट्जरलैंड जो बहुत खूबसूरत जगह है, उसकी बराबर इसकी दर्जा दिया जाता है, जबकि उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर हमला किया। क्यों किया? देखो, अगर यहाँ पर हमला कर दिया तो कश्मीर में पर्यटक नहीं आएंगे। कश्मीर का जो मेन धंधा है, आय का मेन स्रोत है, वो पर्यटन है। अगर पर्यटन नहीं आएंगे तो यहाँ के लोगों को बहलाया फुसलाया जा सकता है। जब रोजगार होगा नहीं, तुम्हारे पास होगा नहीं, भिखमंगे होगे, तो तुम्हें आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, अपने आतंकवाद के मिशन में शामिल किया जा सकता है रुपए देकर। तो वो चीज खत्म करने के लिए वो तो चाहते हैं यहाँ पर पर्यटन बंद हो, इसलिए तो उन्होंने हमला किया। कश्मीर में पर्यटन बंद होने का, कुछ लोग कह रहे हैं पर्यटन बंद कर दो, कश्मीर कम टू जाएगा। नहीं, पर्यटन बंद होने से उल्टा उन्हें ही फायदा होगा। पर्यटन बंद होने से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके लोकल नौजवान लोग हैं, वो पैसे के लिए पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो उनको बहुत ही आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है और आतंकवाद का अड्डा बनाया जा सकता है। तो पर्यटन अभी तक तो बंदी हो जाएगा जब ऐसी स्थिति है, लेकिन हम जब कश्मीर को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेते हैं, तब यहाँ पर पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। सबसे ज्यादा पर्यटन यहाँ पर आ सकता है। बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर पर्यटन का बहुत सारे रुपया आता है, और सबसे ज्यादा रुपया आएगा तो कश्मीर में आएगा, बशर्ते है जब कश्मीर को पूरी तरह से सुरक्षित कर लें। ये भारत सरकार को चाहिए कि कश्मीर को पूरी तरह से सुरक्षित करें, पूरी तरह से पाकिस्तान का नस्तनाबूद कर दें, बिल्कुल कमर तोड़ दें। अब की बार ये वो गलती ना करें जो बांग्लादेश से हुई। हमने क्या किया, हमारी सेनाएं किसी से कमजोर नहीं है, हमारी सेनाओं ने हमेशा युद्ध लड़ा, हम युद्ध के मैदानों में हमेशा जीते, लेकिन वार्ताओं की टेबल पे हमेशा हरा दिए गए नेताओं के द्वारा। हमें नहीं पता क्या मजबूरियां रही होंगी, लेकिन जब सेना ने कब्जा कर लिया, जब यहाँ पर लाहौर तक कब्जा हो गया, पाकिस्तान ये इस पर भी कब्जा हो गया, तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि ताशकंद और शिमला समझौते के द्वारा हमें इनकी भूमि छोड़नी पड़ी, और हम वो दबाव नहीं डाल पाए कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमको दे दो। हम ये दबाव नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाए? कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी पहले, लेकिन उन कमियों को इतिहास है छोड़ो, लेकिन आज का जो समय है उन कमियों को दूर करने का समय है। सारी जो भूमि है ये बिल्कुल सही समय है, सब अपनी जो भूमि है, अखंड भारत का जो सपना है, उस सपने को साकार करने का। और इस सपने में देखो, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा। क्यों मारा? क्योंकि उनको पता है हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में रहती है, पाकिस्तान में नहीं रहती है। उन्होंने सोचा अगर यहाँ पर धर्म के आधार पर इन्हें मारेंगे तो यहाँ पे गृह युद्ध फैलेगा। यहाँ जो 20-25 करोड़ मुसलमान लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ेंगे और उसका फायदा हम उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा। आतंकवादियों की सोच को देखो, आतंकवादी को सोच के अनुसार, उनकी सोच के कार्ड के अनुसार कोई भी व्यक्ति यहाँ के जो मुसलमान हैं बिल्कुल भी नहीं लड़ने का। हर आतंकवादी मुसलमान तो होता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति ना आ पाए, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से अनाप शनाप नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पर गृह युद्ध फैले। इतनी बड़ी आबादी को हम बाहर नहीं फेंक सकते, बाहर भगा नहीं सकते, इतनी बड़ी आबादी को मार नहीं सकते। इतना बड़ा नरसंहार तो हिटलर ने भी नहीं किया, आप कैसे कर सकते हो? उन्हें भी पता है कि नहीं मार सकते ये। तो इस आबादी का उपयोग अंग्रेजों की तरफ फूट डालो, शासन करवा लिया कि इनका गृह युद्ध फैला दो, ये अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में उलझ जाएं। फिर क्या होगा? अगर हमारे यहाँ गृह युद्ध होगा तो इसे चाइना, इधर से पाकिस्तान, ये सारे हमारे यहाँ पर हमला कर देंगे। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होनी देनी है हमको। पाकिस्तान की बिल्कुल कमर तोड़ देनी है और हर हिंदुस्तानी तैयार रहे युद्ध के लिए। और मैं भी
मैं भी तैयार हूँ, जरूरत पड़ी तो मुझे भी लाया जाए। हर व्यक्ति को जरूरत पड़े तो हर व्यक्ति को तैयार रहे कि वो सेना में जा सके और वहां पर लड़ाई कर सके अपने देश को बचाने के लिए। ये बहुत ही सही समय है। आतंकवाद और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो आखिरी लड़ाई होनी चाहिए। ऐसी लड़ाई हो कि आखिरी लड़ाई होनी चाहिए, इसके बाद कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई ना हो, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए।